हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नई मांगवा लेके आ गई हूँ। देखो, इस मांगवा के बाद ना मैं अभी एक नई मांगवा लेके आऊँगी जिसका नाम होगा हु इज़ योर डैडी। देखो, अभी ये जो मांगवा है ना बेसिकली ओमेगा वर्ड्स के ऊपर है, जहाँ पर मैन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जो जनरली बीएल स्टोरी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा शॉक हो सकता है। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें इंटीमेट सीन से दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सारे कपड़े रहते हैं ना, ये उधर उधर फेंके पड़े रहते हैं। यहाँ पर इनका जो इंटीमेट सीन रहता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है। तभी यहाँ पर जो ना बॉटम वाला रहता है वो कहता है कि मुझे फ़ील कर दो। तभी यहाँ पर जो टॉप वाला रहता है वो उसके कान पे काट लेता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है इसका मतलब अब तुम मेरे हुए, तुम किसी के पास नहीं जा सकते। तभी ये सीन कट हो जाता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ फ़ैन को है ना कर रही थी कि अंदर अंदर रहो सारे फैंस। तभी यहाँ पर है ना हमें एक असिस्टेंट दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि आपका ये शेड्यूल है आज का, आपको है ना एक फ़िल्म का आया है तो आपको फ़िल्म बनानी पड़ेगी, आप पॉपुलर हो सकते हैं। तभी वहाँ पर जो एक्टर बैठा होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे पकाओ मत और बंद करो अपना ये भाषण। तभी यहाँ जो असिस्टेंट रहती है वो सोचने लग जाती है कि ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं किसी एक्टर के लिए काम कर रही हूँ। पर यहाँ पर जो ये मिस्टर मिलर है, मेरे सामने जो एक्टर बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा रूड है। इसके साथ कोई असिस्टेंट नहीं बनना चाहता है पर मैं बनी हूँ पैसे के खातिर। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि इनको अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सबसे ज़्यादा हैंडसम है, तो ये वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ पर वो बताने लग जाती है इनके बारे में कि इनने बचपन से एक्टिंग चालू कर दी थी। इनका सबसे फर्स्ट क्रश है ना, मतलब यहाँ पर पूरे फैंस को दिल जीत लिया था जब पहली बार इन्हें एक्टिंग की थी और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। पर तभी यहाँ पर वो कहती है कि वैसे अगर इनके फैंस को इनकी पर्सनैलिटी का पता चला तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। तभी यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है वो कहता है कि ठीक है मैम, यहाँ पर अब मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी टाइम आ चुका है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर जो सारे फैंस रहते हैं उसके ऊपर क्रेजी हो जाते हैं। बॉडीगार्ड्स को भी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और सब उस पर हावी होने लग जाते हैं उसको टच करने के लिए। यहीं पर ये न्यूज़ भी आई रहती है जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मिस्टर मिलर पे सारे फैंस ने हमला कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पर एक पार्ट टाइम जॉबर है ना, एक इंसान को बता रहा रहता है कि पता नहीं ये मिस्टर चेसर के ऊपर सब इतने सेलिब्रिटी के ऊपर सब इतने ध्यान क्यों दे रहे रहते हैं, क्योंकि ये इतने फेमस क्यों है। यहाँ पर उसकी बुराई कर रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो सामने वाला इंसान है वो बोलता है कि वैसे मैं सादा सेलिब्रिटी को तो नहीं जानता पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतने बुरे भी नहीं हो सकते। तो वो जो पार्ट टाइम रहता है ना वो उसको देख के ब्लश करने लग जाता है और कहते हैं कि कितना हैंडसम गाय है। यहाँ पर पीछे वाले जो इंसान रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम कब इसका ज़्यादा मतलब कब इसके सामान पैक करोगे, क्योंकि मेरे को भी अपना सामान पैक करवाना है। पर यहाँ पर जो वो इंसान रहता है वो तो उसको देख के शॉक ही हो चुका रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। तभी यहाँ उसके सामने जो कस्टमर रहती है वो उसके कहता है कि मैं श्योर हूँ कि एक अल्फ़ा हो सकता है क्योंकि उसके पास ऐसी ब्यूटी है। पर यहाँ पर वो बोलने लग जाता है इसके अंदर तो वो फिनोमिन ही नहीं है, मतलब वो सेंट ही नहीं है जो अल्फ़ा में रहती है, यानी कि ये बीटा हो सकता है। यहाँ पर आते जाते लोग भी यही कह रहे होते हैं कि कितना हैंडसम गाय है। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉश होता है वो कहता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग गया ये सारे पैसे गिनने में, अगली बार मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। यहाँ पर मुझे बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। और इससे बड़ी बात, जो मेरे बेटे का जो पापा है वो एक एक्टर है जिसको मैं आज तक नहीं मिल पाया और मैंने अपने बच्चे को भी इससे हाइड करके रखा है। तभी यहाँ पर वो जो डोर पे नॉक करता है, यहाँ पर एक क्यूटी सा लड़का है ना बाहर आता है जो उसका बेटा रहता है। वो उसको मम्मी कहता है कि आप आ गए। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं आ गया हूँ तो अब मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है। तभी ये अंदर जाता है और अपनी पड़ोसी को थैंक करता है कि वैसे तुम्हारी एग्ज़ाम चल रही थी और तुम मेरे बेटे का ध्यान रख रहे थे तो तुम्हारे लिए बहुत शुक्रिया। जहाँ वो बोलते हैं कि वैसे मुझे पता है कि तुम सिंगल डैड हो, मैं इतना कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी वो ये कह के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो अपने बेटे को कहता है कि ठीक है आज हम बीन की सब्जी बनाएंगे। जहाँ पर उसका बेटा कहता है कि मुझे बीन नहीं पसंद, मैं उसको खाना नहीं चाहता। जहाँ पर वो कहता है कि बीन्स और पोटैटोज फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो तुम्हारे पेट में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करेंगे और हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर वो मुंह फुला लेता है और कहता है कि मुझे तब भी नहीं खाना। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो उसकी आंखें देखता है और उसकी आंखों को देख के उसको एक्टर याद आता है, चेस मिलर। यहाँ पर वो देखता है कि इसका चेहरा बिल्कुल उससे मिलता है। यहाँ पर उसके जो बेटा रहता है वो कहता है कि डैड आप कहाँ खो गए, जहाँ वो कहता है कि नहीं मैं तो यहीं था। तभी वो खाना बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज हम अच्छा डिनर करने वाले हैं। यहाँ पर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है जो उसको पता नहीं चलता। यहाँ पर वो थक हार के बैठा होता है और कहता है कि वैसे आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पर उसका रूटीन बताया जाता है जहाँ पर वो जो उसका बेटा रहता है पेट, उसको खाना देता है और फिर उसको नहलाता है। नहलाने का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद जब वो सोता नहीं है उसको कंधे पे लेकर फिरता है बार बार ताकि वो सो जाए। और दैट्स इट। और आज वो बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड रहता है।
तब यहाँ पर फिर से किसी का कॉल आता है और जब वो कॉल पिक करता है तब उसको पता चलता है ये उसकी बहन का है। यहाँ उसकी बहन बताती है कि उसकी जो माँ है वो हॉस्पिटल में है और ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। यहाँ वो बोलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है। यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है एमा, वो बताती है कि जो मॉम है ना, उनके पता नहीं क्या ही हो गया है, जहाँ पर वो टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुमको कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर वो तभी कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, तुम बस ठहरो। यहाँ पर तभी इसको जो बेटा रहता है ना, पेट, वो उठ के आ जाता है और कहता है कि पापा माँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो बहुत नींद में रहता है, जहाँ वो कहता है कि कुछ नहीं बेटा, बस कल हम ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी पीठ पर उसे सुलाने लग जाता है और लोरी सुनाता है। यहाँ वो सोचता है कि उसको किसी भी हालत में कुछ पैसों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं होने वाली। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जॉश रहता है वो है ना अपनी कलीग के पास जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हाय रोज़। यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो कल मिलर के साथ हुआ वो एक न्यूज़पेपर में भी छप चुका है। तभी यहाँ पर जो उसकी कलीग रहती है ना रोज़, वो कहती है कि पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था तुम अल्फा हो, पर जब तुमने बताया कि तुम एक बीटा हो तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो हमें बताता है कि वो कोई अल्फ़ा या फिर कोई बीटा नहीं है, वो एक ओमेगा है। यहाँ पर वो उसको आइडेंटिटी छुपानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई ओमेगा को जॉब ही नहीं देता था, इसलिए उसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। यहाँ पर ओमेगा को हमेशा वीक माना जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि उस रात के बाद मेरे कान पे जो निशान बना है, इसकी वजह से मैं इसको सबसे छुपाता रहता हूँ, कभी वो मिलर जो है एक्टर वो मुझे ढूंढ ना ले। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पे जो रोज़ रहती है वो कहती है कि वैसे तुम्हारा बेटा इस साल कितनी साल का होने वाला है, जहाँ वो बोलता है कि वो 5 ईयर्स का होने वाला है। यहाँ पर वो बोलती है कि वैसे तुम एक सिंगल डैड हो, तुम्हें उसको संभालने में कोई मुसीबत तो नहीं आती। यहाँ वो बोलता है कि हाँ, मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ वो बोलती कि तुम्हारे कभी सोचा नहीं कि उसके लिए एक नई मॉम ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर वो कहते कहते उसके जो बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पर जॉश कहता है कि वैसे तुम ज़्यादा करीब नहीं आ रही हो। यहाँ पर वो उसकी इंटेंशन समझ रहा रहता है। यहाँ वो तभी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि मेरी बेटी की माँ जल्दी लौट आएगी अपनी स्टडीज़ से। तभी यहाँ जो रोज़ रहती है वो तो गुस्सा करने लग जाती है कि ऐसी कौन सी मॉम रहती है जो अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो झूठ बोल रहा रहता है क्योंकि वो एक ओमेगा है। यहाँ पर वो बता तो नहीं सकता किसी को, इसलिए वो ये सब झूठ बोल रहा रहता है। तभी यहाँ पर मार्क आ जाता है। यह मार्क जॉश को कहता है कि मेरे कैबिन में मिलो तुम। यहाँ पर वो हाँ क्योंकि उसके कैबिन में चला जाता है, जहाँ पर जो मार्क रहता है वो पूछता है कि वैसे तुम्हारा बेटा कैसा है, इस साल वो 5 साल का होने वाला है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको मॉम ढूंढनी चाहिए। जहाँ वो बोलता है कि वैसे उसकी मॉम जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट करके दोबारा आ जाएगी, तो मुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो ये बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और यहाँ पर उसको है ना 5 मिलियन की ज़रूरत है। जहाँ पर उसका जो बॉस रहता है वो कॉफ़ी ढोल देता है और कहता है कि 5 मिलियंस। यहाँ वो उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें इतने सारे पैसों की ज़रूरत है। जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी जॉब चाहिए जिसकी वजह से मैं इतने सारे पैसे जल्दी कमा पाऊँ, क्योंकि फ़ंड से इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता। जहाँ वो बताने लग जाता है कि हाँ, एक ऐसी जॉब तो है मेरे नज़र में जहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अगर तुमने ज़्यादा देर वहाँ पर पैसे कमाए तो तुम्हारे पैसे डबल भी हो सकते हैं। यहाँ वो बताने लग जाता है कि तुम्हें जहाँ जो जॉब करनी है, यहाँ पर वो चेस मिलर है, एक एक्टर जो सबसे ज़्यादा रूड है। यहाँ पर कोई भी कंपनी उसके साथ कॉपरेट करना नहीं चाहती है, अपनी कंपनी को ही बोला गया है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो शॉक हो जाता है और उसको वो ना वो उस नाइट का सीन याद आता है, जहाँ वो बोलता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया। अगर उसने ये जॉब नहीं की तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे उसकी ग्रैंड माँ के लिए। यहाँ वो घर जाके अपना सर ही पटक लेता है और सोचता है कि आखिर वो मेरे बच्चे का फादर है, मैं उससे अपना बच्चा छुपा रहा हूँ और अगली बार मैं उसके सीधा सामने मिलूँगा। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो मार्क रहता है वो जॉर्ज को बता रहा रहता है कि अगर तुम 3 मंथ भी ये जॉब कर लेते हो तो तुमको पैसे डबल मिलेंगे अपनी कंपनी की तरफ से। यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना, वो मार्क को कॉल करता है और कहता है कि वैसे ये 6 मंथ की बात है तो मुझे सैलरी डबल चाहिए। और वैसे हमारी टीम में कौन कौन है। जहाँ वो बताता है कि एक वो खुद है और बाकी कुछ 6 लोग हैं। जहाँ वो बोलता है कि ठीक है, मैं जॉब के लिए हाँ करता हूँ। या मार्क तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार कोई तो आया। यहाँ हमें बताया जाता है जो मिलर रहता है वो बचपन से ही एक्टिंग बहुत अच्छी करता था। यहाँ सब उसकी एक्टिंग के घायल थे। यहाँ पर एक हमारा जॉर्ज भी रहता है, जहाँ जॉर्ज उसे सोचता है कि वो एक लड़की है और उसके प्यार में पड़ जाता है, जहाँ उसको लास्ट में पता चलता है कि वो एक लड़का है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है। यहाँ पर जॉर्ज और उसके बेटे को देखते हैं जो एयरपोर्ट में रहते हैं। यहाँ पर वो जो मिलर रहता है उसकी फ़ोटो देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो उसका बेटा रहता है वो कहता है कि डैड हम किसका इंतज़ार करते हैं, चलो एमा दीदी के पास चले। उसकी जो मौसी रहती है, यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ जो पेट रहता है वो बताता है जॉर्ज को कि वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
यहाँ जो जॉश रहता है वो मिलर के जो फोटो रहता है उसको ही देखे जा रहा रहता है और अपने कान को टच करता है और कहता है कि उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है एमा आ जाती है और वो पेट को हक कर लेती है और कहती है कि वैसे तुम आ गए। यहाँ बोलते हैं कि वैसे तुम अभी भी अगली ही हो। जहाँ पर उसकी जो बहन रहती है वो चिढ़ने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, चलो हम चलते हैं अकेले। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जॉर्ज रहता है वो अपने मेंबर से मिलने जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे उसका जो बेटा है वो एमा के साथ रुकने के लिए बहुत मुश्किल से मान रहा है, वरना वो तो मेरे साथ ही रहता। तभी यहाँ पर मार्क जो है वो बताने लग जाता है कि जो जो मिलर है उसको बहुत ज़्यादा धमकी आ रही है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग ना उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर जो एक मेंबर होता है वो कहता है कि वैसे ये उसके कोई फ़ैन भी तो हो सकते हैं जो उनको किडनैप करने वाले होते हैं। पर यहाँ पर कहता है मार्क कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके सारे फैंस हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के पीछे लड़े रहते हैं और उसकी ब्यूटी के पीछे। अगर किसी ने उनका हेयर पाला है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इतनी पावरफुल फैमिली है कि वो कुछ भी कर सकती है और उनकी 3 जनरेशन तक ना अमीर हो सकती है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो शांति से ये सब सुनने लग जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक गार्डनर रहता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम सब आ गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है, अब तुम यहाँ पर सब गाइड करोगे। जहाँ पर ना वो सब पहले ही देख के शॉक हो जाते हैं कि इसके आँख के नीचे धब्बे बने हुए हैं, मतलब ये कितनी रातों तक जगा होगा। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो आस पड़ोस में देखने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस रहता है, यहाँ पर तो और बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर जो हमारा जोश रहता है वो किसी की सेंट स्मेल करता है और ये और किसी की नहीं, मिलर की सेंट रहती है। तभी यहाँ पर कार से मिलर उतरता है और यहाँ पर जो जॉश रहता है उसको देख के शॉक हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।